इस खूबसूरत माहौल में, जबकि हल्की हल्की ठंड है और बाहर बर्फबारी हो रही है, ये आपने महसूस करना है, तभी आप बैठ सकेंगे यहाँ। आपने अपनी फीलिंग ये रखनी है कि बाहर बर्फबारी हो रही है, लोड शेडिंग, लोग फोन कर रहे हैं वापटा में, खुदा के लिए लोड शेडिंग करो। वो कह रहे हैं नहीं जी, इतनी बिजली है, हम कभी नहीं करेंगे। हमारी जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं, वो और मुल्कों को भी बिजली दे रही है। ऐसे हालात होगा, जब आप ये तसव्वुर कर लेंगे आपको गर्मी नहीं लगेगी। इस प्रोग्राम को अगर बारिश में रख लिया जाए तो बहुत मजा आएगा। मैं तो कह रहा हूं कि इस प्रोग्राम को दोपहर को 12 बजे खुले मैदान में रख लो। फिर कुछ देर के बाद पता चलेगा कि लंबा सा पसीना जा रहा है। कौन? ओ ख्वाजा साहब गए ने जी। इधर को एक शैतान सा पसीना जा रहा है, यूं लहराता है। कौन? उमर शरीफ साहब ने जी। बस ये 2 ही पसीने काफी हैं। नहीं बहुत है, बहुत है। मैं चाह रहा हूँ कि तीसरा पसीना ना आए तो अच्छी बात है। अच्छा जी, मेरा एक गिला भी रिकॉर्ड कर लें। आप प्लीज बताएं खास साहब। जब पहले शादा जी आई, ये पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन खातून हैं, गुलकारा भी हैं, यानी मेलोडी क्वीन कहते हैं। इनके साथ 2 लड़कियां आई हैं, मेरे साथ कोई लड़की नहीं थी। क्या मुझसे वो खाया साहब, आपका इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपकी रेपुटेशन पहले पहुंच गई थी। आप बाद में पहुंचे और आप तो चले मेहमान है ना, तशरीफ लाए सर आंखों पर। आपको तो मैं दोबारा से जब जाएंगे तो 4 लड़कियों के साथ भेज दूंगा, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं आता, मैं अकेला आता हूँ। कि मेरी भी कोई रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है, भेजता ही नहीं को मेरे साथ कि आप ले जाए। नहीं, आपका तो मुझे पता है ना। आपका मुझे पता, मुझे आपका पता, हम सबका एक दूसरे को पता है। ये मानता हूँ, ये एहतियात करें कि पब्लिक को पता ना चले। अच्छा खासा, मैं जरा आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ। ख्वाजा परवेज एक नाम है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, जिंदगी दे। आप अब तक कितना गीत लिख चुके हैं? अबाउट 8,000 के करीब। 8,000 गाने। सबसे ज़्यादा क्रेडिट की बात यह है कि अल्लाह के करम से कि 200 गाना मेरे हमसाया मुल्क ने, जो हमसे बहुत बड़ा है, हमसे ज़्यादा सोर्सफुल है, हमसे ज़्यादा फ़न से मोहब्बत करता है, 200 गाने उन्होंने मेरे। बड़ा चोर भी है, आपके सारे गाने चोरी किए। उन्होंने 200 गाने चोरी किए बगैर मेरे पूछे। हाँ। उसके बाद आपके 200 गाने उन्होंने बगैर किसी वजह के चुराए हैं। हाँ, और बगैर पेमेंट के, बगैर पेमेंट के गुस्सा चोरी और सीनाजोरी की उन्होंने। और मैंने बॉम्बे में कहा जाके कई दफ़ा मीटिंग में, राज बब्बर भी होते थे, दूसरे दोस्त भी होते थे, मीटिंग हुई तो मैंने कहा कि देखो, हमसाये का बड़ा हक होता है, कभी सालन ले गया, कभी बर्तन ले गया, तुम 200 गाना ले गए, मुझे गुस्सा कोई नहीं। क्या अच्छी बात किया। और भी लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन मैं इंडिया की सुपरमेसी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं इस बात के हक में हूँ कि ऑन इक्वल स्टेटस पे हम एक दूसरे से दोस्ती करें, बराबरी की सतह पर। ये नहीं कि इंडिया हमसे ज़्यादा लायक है, ये मैं नहीं मानता, हालांकि मैं अच्छा खासा नालायक हूँ, लेकिन ये बात मैं नहीं मानता कि वो हमसे ज़्यादा बेहतर है। वहाँ एक उमर शरीफ नहीं है सारे भारत में। मेरा ये मैं हल्फिया ये उमर शरीफ तो आपका बच्चा है, एक ख्वाजा परवेज नहीं है वहाँ पे जो 8,000 गाने कहाँ से लाएगा कोई आदमी। आप जैसे दिमाग पाकिस्तान का फकर हैं आप। आपने ऐसा सा गाना लिखा है, आप ही ने तो लिख दिया, जिसे आज तक मुख्तलिफ महफिलों में लोग गा करके अपने अपने महबूबाओं को मनाते हैं कि प्यार भरे 2 शर्मीले नैन। प्यार भरे 2 शर्मीले नैन की वैल्यू बड़ी कम हो गई है, क्योंकि लेंस आ गए ना, अब लेंस आ गए। प्यार भरे 2 रंगीले नैन हो जाते हैं। और उसमें पंजाबी में होता था, गोरा रंग ते शरबती अखियाँ, अब तो 1500 में आ जाती हैं शरबती अखियाँ। पहले तो लोग सही बात है, बहुत अच्छी बात है।
1500 में शर्मीले नैन मिल जाते। आपने लिखा प्यार भरे दो शर्मीले नैन, रोबन घोष साहब ने उसको किया। मैं आपको ये गाना भी सुनवाऊंगा भी, प्यार भरे। मैं जरा थोड़ा सा आप जब की स्टोरी, आप पैदा कहाँ हुए? मैं, ये कोई मेरा मतलब डिमांड थी आपकी पैदाइश? डिमांड नहीं, मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी। वो मेरी 4 बहनें थी बड़ी, उनके बाद मैं पहला लड़का पैदा हुआ था और उसके लिए उन्होंने बड़ी मन्नतें मानी। इस तरह नहीं जिस तरह मतलब जैसे वो गया था, हुमायूं गया था फतेहपुर सीकरी, वो लाहौर आए थे मियाँ मीर साहब की दरगाह पे, वहां पे मन्नत मानी, वहाँ से मांगा और मेरा नाम उन्होंने महियुद्दीन रखा। आपका असल नाम? महियुद्दीन। महियुद्दीन। दीन की हया करने वाला, क्योंकि मैंने नहीं की इसलिए मैंने अपना नाम ख्वाजा फरीद रख लिया। अच्छा, क्या आपकी ये सच्चाई बात की कि जी मैंने हया नहीं रखी, नाम की लाज नहीं रखी? मुझे एक बंदे ने पूछा जी आपने सुना इश्क बड़े किए हैं? अब मैं पूछने ही वाला था आपसे। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। मैंने कही 3-4 इश्क किए हैं मैंने। कहना फिर मैं कहा सारी तोइफें ही निकली। मतलब जो आपने इश्क किए वो सब रकासाएं थी? नहीं, असल में बात ये कह लेना, ढका छुपा के कह लेना, डांसर कह लें। हाँ, डांसर कह, डांसर में बात चल जाएगी। तो दरअसल हमें ज़िंदगी गुजारने का सलीका उस वक्त आता है जब ज़िंदगी ख़त्म होने के करीब होती है। पहले तो हम दौड़े लगाते रहते हैं ना, तो अब हमें पता। आपने पहला इश्क कितनी साल की उम्र में? शायर इश्क के बगैर रह नहीं सकता। नहीं, मैंने तो कोई दावा नहीं किया कि मैं कभी रहूँ। पहला इश्क मैंने, मेरा ख्याल है 3 साल की उम्र में किया था, जब मैंने अपनी माँ की शक्ल गौर से देखी। नहीं, बाकायदा इश्क आपने कब किया, जो बाकायदा होता है? उसके लिए मैंने एक शेर भी लिखा था कि वजूद आदम के 2 मुसव्विर, कोई ना जाने ये राज क्या है। वजूद आदम के 2 मुसव्विर, कोई ना जाने ये राज क्या है। अलग हैं दोनों के नाम लेकिन कभी वो माँ है कभी खुदा है। कभी वो माँ है कभी खुदा है। नहीं, ये तो आप एक पाकीज़ा इश्क की बातें कर रहे हैं ना। इश्क ही पाकीज़ा होता है, बाकी तो एवरीथिंग अराउंड द इकोनॉमिक्स। सही है। अच्छा, पहला शेर आपने किस उम्र में कहा था? पहला शेर एक मिसरा था, दूसरा मिसरा मुझे मिल नहीं रहा था। दिले बीरा है तेरी याद है तन्हाई है। तो सेकंड लाइन मुझे मिल नहीं रही थी। तो किश्ती पे रोइंग नहीं करते, किश्ती दरिया पे, उन दिनों दरिया में पानी होता था। आजकल तो वहाँ साइकिल चल रहे हैं ना, क्योंकि पानी हमने बेच दिया। कोई ज़ाती मसला होगा, मुझे नहीं पता किसने बेचा है। कोई अच्छा ही आदमी होगा, नहीं पता कितने का बेचा है, कितने का बेचा। मैं उस सौदे में था ही नहीं। तो वहाँ उन्होंने कहा यहाँ पानी है, 12 कामरान की 12 दरी रावी लाहौर में, तो यहाँ ना जाएं। मैं क्यों? कहते यहाँ तेंदुआ होता है। मैं कहा तेंदुआ क्या होता है? कहता उसकी तारें होती हैं, वो जकड़ लेता है बंदे को और बंदा मर जाता है पानी में। तो फिर वो सेकंड लाइन आ गई, दिले बीरा है तेरी याद है तन्हाई है, जिंदगी दर्द की बाहों में सिमट आई। वाह वाह, क्या बात है। ये दर्द की बाहें नहीं थी, ये तेंदुए की वो तारें थी। तो मैंने, हालांकि दर्द की कोई बाहें नहीं होती, लेकिन लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया। पर्दा डाल गए सब पर। बाकी इश्क नहीं बता रही। बाकी इश्क बताएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे नहीं बताएंगे। आदमी उनकी उम्र देखें, उस हिसाब से बताएंगे। नहीं, उम्र के हिसाब से मैं 4 इश्क मैंने कहा टोटल। हाँ, 4 इश्क किए। हाँ, जो अगर मैं शायर बन के कहूँ नहीं, ये तो 4 इश्क तो आपके ब्रेकों में आ गए ना। जो रेगुलर प्रोग्राम है वो बताइए। वो कोई नहीं, वो कोई नहीं। मैं काफ़ी गुफ्तगू के बाद इश्क करने का आदी हूँ। 5-4 साल मिलने के बाद, पहले एकदम नहीं मैंने आपको देखा, किताबें गिर गई, मैंने आपको देखा, इश्क हो गया, ये मैं नहीं मानता। मतलब आप 4-5 साल वहाँ क़याम करते हैं, पूरा खानदान देखते हैं? नहीं, पूरा खानदान, नस्ल देखते हैं? देखता नहीं हूँ, पूरा खानदान पालता हूँ। अच्छा खान साहब, आपने इतना लिखा, स्टार्ट का आपका पहला गीत किसने गाया था? पहला गीत मेरा गाया था माला बेगम थी मरूमा। वो मुझे तो फजूल से लगता था, वो चला था। वो भी मास्टर नैर साहब म्यूजिक डायरेक्टर थे। दूर दूर रह के गुजारा नहीं होगा,
हमारा नहीं होगा तुम्हारा नहीं होगा, दूर दूर रह के गुजारा नहीं होगा, ये वाला हमारा नहीं होगा तुम्हारा नहीं होगा। तो सेकंड जो था होगा किसका फिर? होगा किसका? दूसरे लोगों का, आम मोहल्ले वालों को भी हो सकता है। तो दूसरा गाना था तुम यो महबूब मेरे मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, ये भी आईना फिल्म का। आईना फिल्म में। वाह 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 ख्वाजा साहब, आपने अपने गीतों का इतना जिक्र किया और मैं खुद आपका ज़ाती तौर पे जब तक मैं आपसे मिला नहीं था, आप यकीन करें, मैं कहता था मैं उस आदमी से मिलना चाहता हूँ जिसने लिखा है दिले वीरा है तेरी याद है तन्हाई है। मुझे आपसे बहुत शौक था मिलने का। फिर लाहौर में आपसे मुलाकात जब कुंदन फिल्म में आए ना, फिल्म में काम करने जी, तो वहाँ एक गाना मैंने लिखा, खिलौने तेरी जिंदगी क्या। ये गीत लिखा था आपने, इखलाक भाई ने गाया था, इखलाक अहमद मरहूम। उन्होंने किसी बड़े सिंगर का नाम दिया कि वो गाएगा। मैं कहा भाई वो गाए वो जिसने मौत को करीब से देखा हो। सही। खिलौने तेरी जिंदगी क्या, सबका दिल बहलाएगा, एक दिन टूट ही जाएगा, खिलौने तेरी जिंदगी क्या है। ये वो जगह है जो ख्वाजा साहब बता रहे हैं कि जहाँ पर हमारे पाकिस्तान का एक बहुत हसीन आवाज़ इखलाक अहमद, मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में कैंसर उनको डिक्लेयर हो गया था और वो ट्रीटमेंट ले रहे थे कैंसर का। इन द मीन टाइम वो इनके एक सिचुएशन आई कुंदन फिल्म में, इन्होंने एक बहुत बड़े सिंगर, प्लेबैक सिंगर को रिफ्यूज़ करके इखलाक भाई मरहूम से गवाया कि इन्होंने मौत को जितना करीब से देखा है, ये दर्द जो ये लाएंगे इस गाने में कोई नहीं ला सकेगा। दिस इज ख्वाजा परवेज। इखलाक चूँकि सेंसिटिव था, अच्छा सिंगर था, महसूस करके गाता था, बीमार भी था बेचारा। यही गाना मैंने पिछले दोनों एक पंजाबी फिल्म में रिपीट किया, मिट्टी दे खिडौने घड़ी पल दे परौने, जदों वजना है ठेडा फिर नज़र नहीं आने। और ये अल्लाह की कुदरत है कि वो सिंगर अभी फौत नहीं हुई। ख्वाजा आपका गाना माला बेगम से शुरू हुआ, आप नसीम नसीम बेगम ने भी गाया होंगे आपके गाने? नसीम बेगम ने मेरा पहला गाना गाया था, वो पंजाबी का था, दिल हस मोह लिया माई वे मैनू खबर ना हुई, मेरा सब कुछ खो लिया माई वे मैंने खबर ना हुई। मतलब इतनी बेखबर औरत थी वो? बिल्कुल, मैं पागल सब कुछ चला गया उसको पता नहीं चला। नहीं फिर इतराती फिर रहेगी थी मेरे को तो सब कुछ है, मेरे को है ये चीज आपकी, ये गाना हुआ। अच्छा इसके बाद बताए, मैडम ने आपका पहला गाना कौन सा गाया था? मैडम ने, जब मैंने उर्दू के गाने लिखे ना, वो जिसमें वो गाना था एक, वो आपको सामने आके तुझको पुकारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं, दर्द फिल्म में। फिर वो मेरा घर मेरी जन्नत में था, महफिल तो जिंदगी थी तुम भी हुए पराए, मंजिल पे आ गया हूँ मंजिल नजर ना आए, फिर प्यार भरे दो शर्मीले नैन, फिर जब कोई प्यार से बुलाएगा, फिर अपनों ने गम दिए तो मुझे याद आ गया, एक अजनबी जो। मैं ये चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि हमारे पास इस वक्त बड़ी, बल्कि मैं जो हमारे ख़वातीन हज़रात बैठे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ये मैंने बड़ी तमीज़ से, क्योंकि शरीफ शो है, शराफत से ब्रेक ले रहा हूँ। ख़वातीन हज़रात एक ब्रेक और अभी फ़ौरन वापस आते हैं। कम में जाएगा, हम और शाहिदा मिनी और ख्वाजा परवेज़ आज खोल रहे हैं अपनी ज़िंदगी की बहुत सी वो बातें जो आपके सामने पहले नहीं आई। कीप वॉचिंग। ख़वातीन हज़रात, एक खुशगवार हसीन माहौल, ठंडी हवाएं, झूले, सावन के झूले, ठंडी हवाओं के थपेड़े, जिसमें लू मिक्स होके आ रही है। हाय हाय, रात में भी धूप निकली हुई है, हवाएं सिसकियां ले ले के गुजर रही हैं। बाहर जाके देखें, मैंने देखा बर्फ में दाने निकले हुए हैं। माहौल हसीन माहौल है, जिस माहौल में हम बैठ के रोमांस की बातें कर रहे हैं, ख्वाजा साहब की शायरी पे बात कर रहे हैं, शाहिदा जी के गानों पे बात कर रहे हैं, मैडम नूर जहाँ पे बात कर रहे हैं और अभी करनी है। लेकिन हमने माहौल को कुछ बेस नहीं बनाया। माहौल हमारे अंदर है, मौसम हमारे अंदर है। हम फील करें तो गर्मी है, हम फील ना करें तो गर्मी नहीं है। मैंने सूट पहना हुआ है और आई एम नॉट फूल।
मगर मैं ये साबित कर रहा हूं कि ठंड है। आप भी ये प्रोग्राम लिहाफ में बैठ के देखें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि यू विल एंजॉय। लिहाफ ओढ़ ले और आपके हाथ में वो चिलगोजे, कसम, उसके बाद अखरोट ले लें, आपका अपना दिमाग अखरोट टाइप का हो जाएगा। हम जिक्र छोड़ के गए थे जनाब मोहतरम ख्वाजा परवेज ने जो गीत लिखे हैं। जब हम वापस आए हैं तो हमारे बीच में एक फनकार का इजाफा हो चुका है। जनाब मेहदी हसन साहब जो शहनशाह गज़ल हैं, उनके शागिर्द यहाँ तशरीफ़ फरमा है जनाब इकराम मेहदी साहब। मेरी ख्वाहिश ये है कि ख्वाजा परवेज़ साहब हमारे, देखिए ये लम्हात होते हैं, ये होता है गोल्डन मोमेंट्स होती हैं लाइफ की, कि आप गाएं और वो शख्स बैठा हो जिसने वो तख्लीक किया है। तख्लीक कार के सामने गाना बहुत बड़ी बात होती है। जिसने वो लफ्ज़ लिखे हैं उसे आप आवाज़ देते हैं। आपके उस्ताद मोहतरम मेहदी हसन साहब, उन्होंने ख्वाजा साहब के बड़े गीत गाए हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे सामाईन नादरीन, इस हसीन, मेहदी साहब ने खुद कहा है क्यों हमसे खफा हो गए जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मज़ा क्यों नहीं लेते, इसी वक्त के लिए कहा। तो हसीन मौसम है, ओ मेरे मालिक, यार प्लीज प्लीज हीटर ऑन कर दे, हीटर ऑन कर दें ताकि जब प्रोग्राम खत्म हो तो यहाँ 4 चरखे पड़े हुए हों। रोस्ट, एक चरखा उसमें से बड़ा मुदब्बिर होगा, वो ख्वाजा साहब का होगा। एक बड़ा चरखा होगा चंचल सा, वो मेरा होगा। एक सोच में डूबा हुआ चरखा कि मैं इस प्रोग्राम में क्यों आई थी, वो शाहिदा जी का होगा। एक इकराम मेहदी का चरखा होगा जो सोच रहा होगा यार मैं मेहदी हसन साहब का शागिर्द ना होता तो अच्छा था। आज रात प्यार भरे 2 शर्मीले लैन, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन। अब तो शर्मीले नैन ही नहीं रहे, अब तो औरतें शर्माती नहीं हैं, अब तो बंदा शर्माता है और औरतें कहती क्या हो गया, इतने क्यों शर्मा रहे हो। तो ख्वाजा साहब, आपने जब ये गाना लिखा था उस वक्त शर्माना था? नहीं, इस वक्त ये अल्फाज नहीं थे। मेरी जो उस वक्त महबूबा थी ना, उसकी एक आंख नहीं थी। तो मैंने गाना लिखा था प्यार भरी वो शर्मीली आंख। तो फिर मैंने कहा शर्मीली आंख तो एक हो गई, फिर ये नैन कर दिए मैंने। तो वैसे मैंने एक आंख से कानी थी वो, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। तो आपको तो बड़ा सोच समझ के आंख लड़ानी पड़ी होगी। नहीं वो एक आंख वाली औरत नहीं, वो है बड़ी, तो आपको उसी एंगल पे बैठना पड़ता होगा जो आंख काम कर रही थी। नहीं, वो वज़ादार थी और वो जो खातून थी बड़ी वज़ादार थी, सबको एक आंख से देखती। प्यार भरे 2 शर्मीले नैन। दूसरी अस्थाई आप गाएंगे जो मैं चाहता हूँ पब्लिक तक ये बात पहुंचे कि वो आदमी हमारे बीच में बैठा जिसने लिखा दिले वीरा है तेरी याद है तन्हाई है, जिंदगी दर्द की बाहों में सिमट आई। आपने कितने अरसे पहले महंगाई को तस्वुर कर लिया था कि ऐसा महंगा ज़माना आएगा कि पानी भी खरीद के पीना पड़ेगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। ये ख्वाजा साहब किस सिचुएशन में लिखा था, क्या हुआ क्या था? बस ये भी एक महरूमी की दास्तान थी। मेरे पैसे ख़त्म हो गए थे, उनकी मोहब्बत ख़त्म हो गई थी। असल में मोहब्बत चल रही थी बैंक स्टेटमेंट देख के, भाई बैंक में कितना रह गया है जी, 2 लाख है जी, ठीक है 2 हफ्ते आपके साथ मोहब्बत है। बहरहाल चलें, ख्वाजा साहब आपने सबने गाने गाए। मैं पूछ रहा था आपसे, आपका मसूद राना साहब ने, अहमद रुश्दी ने, मेहदी हसन साहब ने, अताउल्लाह ईसा खैरवी ने, मैडम नूर जहाँ ने, लेकिन एक लेजेंड ऐसा है जिसने आपके गाने गाए और आपने लिखे भी लाजवाब, वो थे नुसरत फ़तेह अली खान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनका पूरा एल्बम जो पहला हिट हुआ, वो आप, उसमें कौन कौन से गाने थे जो आपने लिखे? वो पहले दिन उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने ट्यूनें 4 तैयार की हुई थी,
तो उन्होंने कहा कि आज खाना खाएंगे सिर्फ। खाना खाते खाते 9:30 बजे उन्होंने ट्यून अच्छा, खाना नुसरत फतेह अली साहब के साथ खाया आपने? वो खाते वो हमेशा। कोई खास खाते थे या ऐसे आम लोगों की तरह? नहीं, थोड़े थोड़े वक्फे के बाद खाते रहते थे, काफ़ी खाते थे। एक साथ नहीं खाते थे? नहीं, इकट्ठे नहीं खाते थे। अभी चाइनीज़ खा लिया, ऊपर तरबूज खा लिया, ऊपर से अमरूद खा लिए, इस तरह के मिक्स किस्म का फ्रूट खाना होता था। तो उन्होंने मुझे कहा जी कि ये 4 ट्यूनें हैं। मैंने कहा एक आध तो बजाएं। तो 9 से 1 तक खाना भी खाया और 4 ट्यूनों पे गाने भी लिखे गए। कौन सा गाना था? अखियाँ उड़ीक दियाँ। अखियाँ उड़ीक दियाँ, क्या बात है, इंटरनेशनल फेम हुआ होगा। दूसरा गाना था किसी दा यार ना विछड़े। किसी दा यार ना विछड़े, ओह लवली। तीसरा गाना था मैंने एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना। चौथा गाना था ना जावी ढोलना। शादा जी, मैडम नूरजहां पे आते हैं आपके साथ, थोड़ा सा गुनगुनाएंगी मैडम की कोई चीज़ जो खुद आपको भी पसंद हो? मैं तो उमर साहब उनको अकीदत से गाती हूँ और मेरे लिए बड़ा एजाज़ होता है उनका गाना गाना। वो तो इतनी बड़ी खातिन बेशक थी। बेशक, वेरी नाइस। ये ज़माना अगर होता तो ये नहीं गाती लड़की के माई किथे रह गया, SMS करती कहाँ मर गए हो तुम। अब तक आईनी में पुल पे खड़ी खड़ी पागल हो गई हूँ, 500 आदमी मुझे छेड़ के जा चुके। अच्छा शायदा, आप प्रोग्राम में बैठी हुई हैं और इस देखिए, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता अलावा इस हसीन मौसम के। ये मौसम इतना खूबसूरत है, ये मौसम, ये मस्त नज़ारे। प्यार करो तो इनसे करो। तो हम तो आपसे प्यार भी करते हैं और एहतराम भी करते हैं, और उसी मोहब्बत और एहतराम के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हम, क्योंकि अब प्रोग्राम के उस हिस्से की तरफ जा रहे हैं जहाँ हमने अपने लोगों को आज इस शो से खुदा हाफिज़ कहना है। मैं चाहूँगा जनाब ख्वाजा परवेज़ साहब से कि वो आज की तकरीब के दूल्हा हैं। ख्वाजा परवेज़ साहब और मोहतरमा शाहिदा जी और इकराम मेहदी और आप सब, शरीफ शो से उमर शरीफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।